बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम हमने कंप्यूटर साइंसेस के फर्स्ट ईयर के अंदर हमने चैप्टर 6 स्टार्ट किया हुआ था, जो कि सिक्योरिटी कॉपीराइट एंड लॉ है। इसके अंदर हमने डाटा सिक्योरिटी को डिस्कस किया था कि इसका मतलब क्या था कि हमने डाटा सिक्योरिटी के अंदर हमने कहा था कि प्रोडक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम इलीगल एक्सेस, यानी जब हम किसी अनऑथराइज पर्सन से अपने डाटा को सिक्योर कर रहे होते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, डाटा सिक्योरिटी कहलाता है। एग्जाम्पल हमने क्रेडिट कार्ड वगैरह हमारी मतलब इस तरह की कोई अहम चीज़ें हैं जो कि हमारी अगर लॉस हो जाए तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, तो इन चीज़ों को हमने सिक्योर करना है। रीजंस क्या हो सकती थी, हमने कहा था एक्सीडेंटली भी हो सकता है और इंटेंशनली भी हो सकता है। सिक्योरिटी थ्रेट्स फिर देखे, थ्रेट्स में भी हमारा क्या था, इंटेंशनल थ्रेट्स थे और अनइंटेंशनल थ्रेट्स थे। मतलब इंटेंशनल थ्रेट्स कौन से थे, जो कि जानबूझकर हो सकते हैं, यानी कोई हैकर कर सकता है या कोई हमारे एम्प्लॉय। और आपके पास अनइंटेंशनल में क्या था, या फेलियर ऑफ हार्डवेयर या सडन पावर फेलियर, इस तरह की चीज़ें अगर आपके पास हो जाती हैं। फिर सिक्योरिटी थ्रेट्स के सॉल्यूशंस वगैरह देखे, बैकअप, यूज़र बैकअप हो गया, पीरियडिक बैकअप हो गया, पासवर्ड्स, इंक्रिप्शन, स्कैनिंग, लॉक, ये हमारे लास्ट लेक्चर में हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था। आज हम क्या करेंगे, डाटा प्रोटेक्शन को देखेंगे कि डाटा प्रोटेक्शन से मुराद क्या होता है कि हमने अपने डाटा को कैसे प्रोटेक्ट करना है। कैसे प्रोटेक्ट किससे करना है, किसी अनऑथोराइज या किसी इलीगल पर्सन से, कि जो हमारा डाटा को एक्सेस करना चाहता है। क्यों, कंप्यूटर के अंदर हमारा डाटा ही मेन चीज़ होती है और डाटा को हमें सिक्योर करना होता है। कोई अगर इलीगल पर्सन हमारे डाटा को एक्सेस कर लेता है तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा, हमारे लिए क्राइम, मतलब हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर वो क्राइम करता है उस डाटा के साथ तो हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। या हमारा कोई एक पर्सनल डाटा होता है, अगर कोई बंदा उसको हैक कर लेता है या एक्सेस कर लेता है तो वो भी हमारे लिए क्या होता है, एक मुश्किल सी बात बन जाती है। लाइक हमारे अगर कोई, किसी को हमारा एटीएम का पिन पता चल जाए तो वो हमारे क्रेडिट कार्ड को स्वाइप कर सकता है या उसको यूज़ कर सकता है, तो हमें एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो इस तरह से हमारा जो डाटा होता है कंप्यूटर के अंदर, या हमारी कुछ चीज़ें होती हैं, उनको हमने प्रोटेक्ट कैसे करना है। ये प्रोटेक्शन, ये हमारे इस चीज़ों को प्रोटेक्ट करना बेसिकली हमारा क्या कहलाता है, डाटा प्रोटेक्शन कहलाता है। यानी इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ हाइडिंग पर्सनल डाटा फ्रॉम अनऑथोराइज पर्सन, कि हमने किसी अनऑथोराइज पर्सन से अपने डाटा को कैसे प्रोटेक्ट करना है, या क्यों प्रोटेक्ट करना है, ये तो हमें पता चल गया, क्योंकि हम डाटा हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस वजह से हमें क्या करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है। कैसे प्रोटेक्ट, क्या कौन कौन से डाटा हो सकता है या कैसी चीज़ें हो सकती हैं कि एक अनऑथोराइज पर्सन आपका, उसको अलाउ नहीं होना चाहिए कि वो आपके डाटा को एक्सेस कर सके। लाइक कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके पास क्या होता है, आपके एम्प्लॉयज़ और कस्टमर्स का रिकॉर्ड होता है। तो वो एम्प्लॉय के लिए अपना होता है, यानी एक कस्टमर है मतलब कि, और एम्प्लॉय है वो उस ऑर्गेनाइजेशन का है। सिर्फ उसके पास जो होना चाहिए वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ही राइट है कि वो उसके डाटा को एक्सेस कर सके, चाहे वो कस्टमर है चाहे वो, यानी आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ही राइट है कि वो चाहे कस्टमर है या एम्प्लॉय है, उसका डाटा हो सके। किसी थर्ड पार्टी को उस डाटा से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आपका एक हॉस्पिटल है, तो एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के अंदर एक बंदे की मतलब मेडिकल हिस्ट्री मौजूद है, तो वो एक बंदे का पर्सनल डाटा है जो कि उस हॉस्पिटल के पास है। किसी दूसरे थर्ड पर्सन के पास क्या होना चाहिए, एक पर्सनल, ये पर्सनल डाटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि तो उसका कोई कंसर्न नहीं है। अगर उसको एक्सेस हो जाता है तो वो आपका क्या कर सकता है, उस डाटा को मिसयूज़ कर सकता है। लाइक कि रिपोर्ट्स बदल देता है कि फ़र्ज़ कर लें कि एक बंदे को मतलब कोई बीमारी नहीं है, तो उसकी रिपोर्ट बदल के क्या कर देता है, उसमें वो बीमारी भी शो करवा देता है, जो कि आपकी एक ज़हनी दबाव का शिकार बन जाती है। इस तरह की आपके पास क्या होती हैं चीज़ें। तो इस तरह के एक्ट से हमारा डाटा को प्रोटेक्ट करना, यानी हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन की ज़िम्मेदारी होती है कि वो क्या करवाएँ, अपने डाटा को प्रोटेक्ट करवाएँ। दूसरा आपके पास क्या होता है कि पर्सनल डाटा होता है, वो भी ऑर्गेनाइज़ेशन कलेक्ट करती हैं, तो उसको भी ऑर्गेनाइज़ेशन की ज़िम्मेदारी होती है। तो इस तरह से इल्लीगल जगहों पे हमारा डाटा ना जाए, या अनऑथोराइज़्ड पर्सन या कोई इस तरह के बंदे हमारे डाटा को एक्सेस ना कर सकें, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, हमारा डाटा प्रोटेक्शन होता है। अब इसके अंदर हमारा दूसरी चीज़ हमारे पास क्या होती है, प्राइवेसी इश्यू। प्राइवेसी इश्यू क्या होता है, इंडिविजुअल हैज़ राइट टू सी द डाटा कलेक्टेड अबाउट हिम, यानी एक जो इंडिविजुअल है जिसके बारे में डाटा कलेक्ट किया जाता है, उसको भी राइट होता है कि वो उस डाटा को देख सके। लाइक कि अगर कोई फाइल बनाई गई है, कोई फॉर्म बनाया गया है, यानी मेरे फ़र्ज़ किया कि मेरा एडमिशन जा रहा है या आपका एडमिशन जा रहा है, तो वो आपके बारे में डाटा होता है और आप उसको देखते हैं। फ़र्ज़ किया कि एक बच्चे के नाम का डाटा है, तो वो उसी बच्चे को ही राइट है कि वो उस बच्चे को, वो बच्चा डाटा को देख सके। किसी दूसरे बच्चे को उसका राइट नहीं है कि वो उसको देख सके, क्योंकि वो प्राइवेसी है। अगर हम सेल्फ ग्रुप मेंटेन, तो वो उसकी अपनी एक प्राइवेट चीज़ है कि वो किसी को बताना चाहे या ना बताना चाहे। तो इस तरह की चीज़ों को, या फॉर्म को डिलीट करना या फॉर्म को व्यू करवाना, वो उसी इंडिविजुअल की ही मतलब बात होती है, या इंडिविजुअल की पर्सनल
डिज़ायर होती है कि वो किसी को बताए या ना बताए या उसको प्रोटेक्ट करवाए। तो ये इस चीज़ों को अगर कोई लीक हो जाता है तो इट मीन्स कि उसकी प्राइवेसी क्या हुई है, खतरे में पड़ी है या प्राइवेसी का उसका इशू हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें कि इंडिविजुअल जो खुद जिसके बारे में डाटा कलेक्ट किया जा रहा है वो देख सकता है। दूसरी चीज़ आपके पास क्या हो सकता है, और जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कलेक्ट किया जाता है, लाइक हम बोर्ड के लिए कलेक्ट करते हैं तो बोर्ड भी उस चीज़ को देख सकता है, यानी इंडिविजुअल देख सकता है और ऑर्गेनाइजेशन देख सकती है। इसके अंदर आपके पास क्या हो सकता है, अब वो ऑर्गेनाइजेशन से क्लेम भी करवा सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन से क्लेम करवा सकता है कि राइट, अगर मतलब ऑर्गेनाइजेशन से कहीं जाके वो डाटा लीक हो गया है तो वो ऑर्गेनाइजेशन को क्लेम करवा सकता है कि मेरा डाटा आपकी तरफ से लीक हुआ है तो ये नहीं होना चाहिए, यानी उसके ऊपर वो समझ लें कि केस फाइल कर सकता है। अब इसके लिए हमारे पास क्या होते हैं, इस केस फाइल करने के लिए हमारे पास क्या मौजूद है, हमारे पास डाटा प्रोटेक्शन एक्ट्स मौजूद हैं। डाटा प्रोटेक्शन एक्ट्स ऐसे हैं कि वो आपकी क्या करवाते हैं, मिस यूज़ ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट करते हैं और उनको प्रोटेक्ट करते हैं कि वो कोई क्राइम, और ये इसके बारे में हमें आ भी रहा होता है कि इंडिविजुअल जो आपकी क्या होती हैं, इंडिविजुअल डाटा होता है या आपकी इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो होती हैं वो आपका क्राइम के तौर पर कंसिडर की जाती हैं कि कोई बंदा अगर आपको हैरेस करता है या आपकी प्राइवेसी यानी आपकी पिक्चर्स वगैरह को अपलोड कर देता है या इस तरह की कोई चीज़ें हैं, तो इस चीज़ को हम किस में कंसर्न करते हैं, हम प्राइवेसी इशू के अंदर कंसर्न करते हैं। तो वो सिर्फ प्राइवेसी इशू में किसकी ज़िम्मेदारी होती है, सिर्फ एक इंडिविजुअल जिसके बारे में डाटा कलेक्ट किया जा रहा है उसकी ज़िम्मेदारी होती है, वो डाटा उससे कंसर्न होता है। और दूसरी चीज़ क्या होती है, उस ऑर्गेनाइजेशन की होती है जिस ऑर्गेनाइजेशन को वो सबमिट करवा रहा है। अगर उस ऑर्गेनाइजेशन से वही कहीं डाटा लीक हो जाता है या इस तरह का कोई प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से क्रिएट होता है तो इंडिविजुअल जो है वो उसके ऊपर केस फाइल कर सकता है या उसको बता उससे जवाबदेह है कि ये मेरा डाटा लॉस क्यों हुआ है, क्यों लीक हुआ है। तो उसके ऊपर वो क्या कर सकता है, डाटा प्रोटेक्शन एक्ट हैं जो क्या कर रहे होते हैं, इस पर्सनल इन्फॉर्मेशन के मिसयूज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन लेके दे रहे होते हैं। तो इस चीज़ को हम किस में कहते हैं, ये हमारी प्राइवेसी इशू होता है। और प्राइवेसी हम इंश्योर कैसे करवाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द डाटा सेफ, यानी आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो डाटा को क्या कर सके, कीप कर सके, रख सके। एक दूसरी आपके पास क्या होता है, राइट ऑफ सब्जेक्ट कैन नॉट बी वायलेटेड एट एनी टाइम, यानी किसी भी टाइम के ऊपर उसका राइट ऑफ सब्जेक्ट जो होता है वो कभी भी वायलेट नहीं किया जाता, उसको ख़त्म नहीं किया जाता। और एक ऑर्गेनाइजेशन आपके पास क्या होती है, डाटा को रखने के काबिल भी होती है। दूसरी चीज़ आपके पास क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द डाटा फॉर स्पेसिफाइड टाइम, किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए, यानी ये नहीं होता कि मतलब 100 साल के लिए, 2 साल के लिए, 300 साल के लिए वो डाटा रखे फिर रही है, यानी एक बंदा मर गया है तो उसका डाटा रखने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो सिवाय उसकी जगह ज़ाया करने के या इस तरह की कोई मतलब वो लेने के, और उसको कोई ऑर्गेनाइजेशन को कोई फ़ायदा नहीं दे रहा होगा। तो प्राइवेसी इंश्योर करने के लिए यानी कि वो एक ख़ास टाइम तक या लिमिटेड टाइम तक जब उस ऑर्गेनाइजेशन के पास वो एम्प्लॉय है या तो वो क्या करेगी, अपने पास डाटा रखेगी, वरना जैसे ही वो एम्प्लॉय जाएगा तो वो अपना क्या कर देगा, डाटा रिमूव कर देंगे, और ताकि वो मिसयूज़ ना हो सके, ख़त्म ना हो मतलब कहीं वायलेट ना हो सके। तो इस चीज़ को भी इंश्योर करवाया जाता है प्राइवेसी की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कॉपीराइट होता है। कॉपीराइट बेसिकली आपका क्या होता है, ये एक लॉ है 1973 के अंदर लॉ बना था, यानी ये आपको प्रिंसिपल एक्ट कहते हैं, प्रिंसिपल एक्ट 1973। ये लॉ बना था, इसने क्या किया था, सबसे पहले सॉफ्टवेयर पायरेसी को इंट्रोड्यूस करवाया था। इससे आपको क्या होता है, कॉपीराइट बेसिकली क्या होता है कि जैसे अगर मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, मेरे सॉफ्टवेयर को इलीगली आप में से किसी बच्चे ने एक्सेस कर लिया है, हालांकि वो प्रोडक्ट मेरी है, उसको मैंने बनाया है और वो मेरी ही प्रोडक्ट है, और मेरी प्रोडक्ट को आपने इलीगली एक्सेस किया है, इट मीन्स कि आपने क्या किया, कॉपीराइट किया है। तो इस चीज़ के लिए, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आपके पास क्या है, 1973 के अंदर आपके पास एक लॉ बना था जिसने इस चीज़ को और किया था, कुछ अमेंडमेंट्स 1976 के अंदर, मतलब फिर ये मॉडिफाई हुआ था, पहले 1973 के अंदर बना था, फिर 1976 के अंदर ये मॉडिफाई हुआ था, और इसकी फाइनल अमेंडमेंट जो आई थी वो 1983 के अंदर आई थी, जिसके अंदर ये बता दिया गया था कि सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या है, ये आपका एक पनिशफुल एक्ट है। यानी आपके पास जब जो बंदा इस तरह का काम करेगा, किसी दूसरे की प्रोडक्ट को क्या करेगा, क्लेम करेगा कि अपनी प्रोडक्ट है, तो वो क्या करवाएगा, इस कॉपीराइट का मतलब इसके लॉ के अगेंस्ट उसका क्या हो जाएगा, उसको सज़ा मिलेगी या उसका कोई भी इस तरह की पेनल्टीज़ होंगी या इस तरह की कोई चीज़ उसको मतलब फ़ाइन के तौर पर पे करनी पड़ेगी। तो कॉपीराइट क्या है हमारे पास, कॉपीराइट हमारा किसी एक ऑनर की प्रोडक्ट को अपनी प्रोडक्ट के नाम से वो डेवलप कर लेना या उसको शो कर देना, इस तरह की चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कॉपीराइट
और कॉपीराइट एक्ट आपका 1973, 1976 और फिर 1983 के अंदर फाइनल अमेंडमेंट आई थी, जिसके मुताबिक पायरेसी आपके पास क्या है, एक पनिशबल एक्ट है या एक क्राइम है, जिसके अगेंस्ट आपको क्या करनी पड़ेगी, पेनल्टीज देनी पड़ेंगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, डाटा लॉस। हम कहते हैं अगर कोई एक्ट करता है कि अगर कोई इस तरह की चीज़ लेता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि उसने क्या किया, हमारा डाटा लॉस हो गया है, डाटा ज़ाया कर दिया। तो डाटा लॉस की आपके पास क्या होती हैं, कुछ रीजंस होती हैं। उस डाटा लॉस के रीजंस में सबसे पहली चीज़ क्या होती है, सैबोटेज। सैबोटेज से मुराद क्या होता है, मतलब कोई जानबूझ के क्या कर देता है, अपने डाटा को ज़ाया कर देता है, यानी इंटेंशनली, जानबूझकर, मतलब मैं खुद अपना डाटा डिलीट कर देता हूँ या कोई दूसरा बंदा क्या कर लेता है, मेरा डाटा डिलीट कर देता है जानबूझकर, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सैबोटेज। फाइनल में आपके पास क्या होता है, जानबूझकर हुआ हो तो गया, डाटा तो डिलीट हो गया, डाटा तो लॉस हो गया, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सैबोटेज। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, मशीन फेलियर। मशीन फेलियर से मुराद क्या होता है कि यानी जैसे मैं अगर यहाँ से काम कर रहा हूँ अपने लैपटॉप से, तो यही आपके पास क्या होगी, ये मशीन ही ख़राब हो गई, मेरा लैपटॉप ही ख़राब हो गया, तो इससे भी आपके पास क्या होगा, जब लैपटॉप ही ख़राब हो गया तो डाटा तो साथ जाएगा ही जाएगा। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं कि हमारा मशीन फेलियर है, और मशीन फेलियर की वजह से भी आपका डाटा क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। नेक्स्ट आपके पास क्या होता है, सॉफ्टवेयर एरर है। सॉफ्टवेयर एरर यानी, अब देखिए अगर मैं रिकॉर्डर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ या पावर पॉइंट से मैंने स्लाइड चलाई हुई है, अगर पावर पॉइंट खराब हो जाए तो मेरा ये वाला जो डाटा है ये सारा खराब हो जाएगा। अगर मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर खराब हो जाए तो जो मैंने रिकॉर्ड किया है वो भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें आपके पास क्या होती हैं, ये आपकी सॉफ्टवेयर एरर के तौर पर आती हैं। फिर स्क्रीन रिकॉर्डर भी आपका एक सॉफ्टवेयर है, वो खराब होता है, तब भी आपके पास क्या हो जाएगा, डाटा लॉस हो जाएगा। और सॉफ्टवेयर में यानी अगर मैंने पावर पॉइंट बनाया हुआ है, पावर पॉइंट के अंदर अगर पावर पॉइंट खराब हो जाता है इस टाइम, तो मेरा ये भी डाटा जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें आपके पास क्या आती हैं, सॉफ्टवेयर एरर, ये भी आपको क्या करवा सकती हैं, डाटा लॉस करवा सकती हैं। नेक्स्ट आपका क्या होता है, ह्यूमन एरर। इंसान की गलती होती है, जैसे हम कट कॉपी पेस्ट करने पर लगते हैं, जैसे हम कॉपी कॉपी पेस्ट करने लगते हैं लेकिन कॉपी नहीं होता, गलती से कट हो जाता है, कट हो गया तो हमने उसको कहीं पेस्ट नहीं किया, वो भी एक किस्म का क्या हो जाता है, हमने उसको कहीं पेस्ट नहीं किया तो ज़ाया हो गया, या हमने कट की बजाय उसको डिलीट पे क्लिक कर दिया तो वो डिलीट हो गया। तो इस तरह की चीज़ आपके पास क्या होती है, ह्यूमन एरर, इंसान की गलती की वजह से अगर कोई चीज़ हो जाता है तो इस चीज़ को भी हम क्या कहते हैं कि हमारा एक रीज़न ऑफ डाटा लॉस होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, पावर फेलियर, यानी हमारी क्या हो गई, पावर फेल हो गई, या हमारे कंप्यूटर के अंदर, हमारा मतलब कंप्यूटर के अंदर जो भी सप्लाई आ रही थी वो सप्लाई ही फेल हो गई, सप्लाई ज़ाया हो गई, चीज़ को हम क्या कहते हैं, ये हमारा पावर फेलियर होता है। तो इसको हम इसमें भी काउंट कहते हैं। तो इस तरह से भी आपका क्या हो सकता है, डाटा लॉस हो सकता है। तो नेक्स्ट हमने इसके बैकअप वगैरह को देखना है। बैकअप वगैरह देखने के बाद हमारा छोटा चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप लोगों के लिए मैंने असाइनमेंट पोस्ट की थी, लेकिन इसी अब तक मुझे क्लासरूम पर किसी की भी ना तो असाइनमेंट डिलीवर हुई और ना ही किसी ने मेरे ख्याल से देखा है। तो आप प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लें और वहाँ पे आप असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट करवाया करें प्रॉपर तरीके से, इसको लेके चलें, वरना इसका फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, एक दो बार रिवाइज़ करवा देता हूँ कि आपका क्या है। डाटा प्रोटेक्शन क्या होता है, डाटा प्रोटेक्शन आपका, अगर आप हाइडिंग, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ हाइडिंग पर्सनल डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, यानी किसी अनऑथराइज्ड बंदे से आप अपने डाटा को क्या करवा लें, एक्सेस वो करवा लेते हैं, मतलब हाइड कर लेते हैं, तो इस चीज़ को हम डाटा प्रोटेक्शन कहते हैं। आगे आपका प्राइवेसी इशू होता है कि यानी सिर्फ इंडिविजुअल होता है, यानी वो बंदा जिसके बारे में डाटा है वही सिर्फ उसके लिए, उसके पास राइट है कि उस डाटा को देख सके। और प्राइवेसी को इंश्योर कैसे करवा सकते हैं, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो क्या कर रखती हैं, अपने पास डाटा रखती हैं और उसको कभी भी वायलेट नहीं करती। नेक्स्ट हमारे पास कॉपीराइट एक्ट है। कॉपीराइट एक्ट के अंदर आपके पास क्या होता है, लॉज हैं, लॉज के खिलाफ, यानी कॉपीराइट आपके पास क्या है, एक क्राइम है, अगर कोई कॉपीराइट करता है तो क्या करना पड़ेगा, उसको सजा मिलेगी। रीजंस क्या है, रीजंस पे हमने क्या कहा, सबोटेज है, मशीन फेल्योर है, सॉफ्टवेयर एरर है, ह्यूमन एरर है, तो ये आप पावर फेल्योर, ये आपके पास क्या है, रीजंस है मेन जिनकी वजह से डाटा आपका लॉस हो सकता है। तो आज का इतना ही। नेक्स्ट हमने बैकअप वगैरह पढ़ना है और हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू।